हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ज्योतिषी चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ उसमें मैंने दिखाया है कि सूर्य के 7 ग्रह कब अस्त होते हैं, किस कंडीशन में अस्त होते हैं। हर एक ग्रह का अलग अलग रूल होता है। जैसे कि चंद्रमा के मामले में 12 डिग्री है, मंगल 17, बुध 13 डिग्री, गुरु 11 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री, शनि 15 डिग्री। तो चंद्रमा 12 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया है, एक मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है काल पुरुष की। तो यहाँ पे मैंने सूर्य को 9 अंश पे बिठाया है। तो चंद्रमा मान के चलिए 12 अंश, चाहे आगे हो चाहे 12 अंश पीछे हो, तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। जैसे कि सूर्य अगर 9 डिग्री पे है तो चंद्रमा अगर यहाँ पे 12 9 21 21 अंश तक होगा तो चंद्रमा अस्त माना जाएगा। अगर हम पीछे की बात करें तो हम 12 डिग्री ले लेते हैं। तो अगर इसमें धनु राशि में भी अगर चंद्रमा होता है 28-27 डिग्री पे भी, तो भी अस्त माना जाएगा। मतलब आपको 12 डिग्री काउंट करना है। एक राशि में 30 डिग्री होती है और ग्रह जो है कि 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में चलता है। तो चाहे सूर्य से आगे हो 12 डिग्री के अंतर्गत या पीछे हो 12 डिग्री के अंतर्गत, उस केस में चंद्रमा अस्त माना जाएगा। तो अस्त के मामले में क्या होगा कि चंद्रमा का जो प्रभाव है बहुत क्षीण, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमावस्या होता है। चंद्रमा पक्षफल से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इस केस में वही मानसिक अशांति, चिंता और मानसिक कमजोरी बने रहती है जीवन पर्यंत। और यही केस हम मंगल में ले लेते हैं। मंगल का क्या है कि 17 डिग्री है। अगर मंगल 17 डिग्री आगे हो चाहे 17 डिग्री पीछे हो सूर्य से, तो वो अस्त होगा। जैसे अगर सूर्य 9 डिग्री पे है तो अगर हम आगे निकाल देते हैं 26 डिग्री तक अस्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें पीछे भी कैलकुलेट करना है कि अगर यहाँ पे सूर्य 9 डिग्री चल चुका है तो 9 डिग्री यहाँ का मान लीजिए, और 17 9 8 17, तो यहाँ पे मान के चलिए अगर 21-22 डिग्री तक भी मंगल होता है तो वो अस्त हो जाएगा। तो अस्त अस्त के केस में क्या होता है, सूर्य मंगल का अगर एक साथ रहेंगे, डिपेंड करता है, इसका प्रभाव कमज़ोर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए पहले घर में बन गया तो पहले घर में क्रोध में वृद्धि कर देगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अच्छा हो सकता है। तो कुछ प्लस पॉइंट, कुछ माइनस पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। अगर दसम में ही सूर्य मंगल की युति बन जाएगी तो ये भी अच्छा है कैरियर के लिए। अगर तीसरे घर में बन जाएगा कनेक्शन तो ये भी अच्छा है सूर्य मंगल का आपस में। लेकिन और भाव में बनता है, जैसे कि चौथे भाव में, 7वें भाव में, तो इसमें कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, क्रोध में वृद्धि, या इन भाव से जो रिश्ते देखे जाते हैं उनमें मनमुटाव, लड़ाई की संभावना बनी रहेगी। और इसी के इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बुध 13 डिग्री आगे पीछे होने पे सूर्य से, रूल वही फॉलो करना है जो कि मैंने चंद्रमा के केस में, मंगल के केस में बताया है। बुध सूर्य से 13 डिग्री आगे हो या 13 डिग्री पीछे हो तो अस्त माने जाएंगे। लेकिन बुध का ये है कि बुध फल करते हैं अस्त होने के बावजूद भी। बस ये देखना होता है कि बुध खुद 19 डिग्री के आसपास हो या 12 डिग्री से ऊपर ऊपर हो तो फल आ जाता है बुध का। और सूर्य बुध लगातार ही बीच बीच में अस्त होते रहते हैं क्योंकि आसपास ही चलते हैं ये। सूर्य बुध का फल वैसे अच्छा आता है कुंडली के अंदर, ये एक तरीके का योग है, अच्छा योग है। गुरु के साथ सूर्य की युति सेम 11 डिग्री मानना है, जो मैंने रूल बताया है चंद्रमा में। 11 डिग्री आगे हो या 11 डिग्री पीछे हो सूर्य से, तो उस केस में गुरु जो है अस्त हो जाएंगे। तो गुरु और सूर्य का संबंध भी अच्छा माना जाता है आपस में। ये भी एक शिक्षक योग है, और बुध सूर्य का भी शिक्षक योग ही होता है। ज्ञान के लिए अच्छा है ये, और डिपेंड करता है किस भाव में है। जैसे 10वें में अच्छा माना जाएगा, 9 में भी अच्छा माना जाएगा, 11 में भी अच्छा माना जाएगा, और पहले घर में भी अच्छा माना जाएगा। तो सूर्य गुरु की युति जो है कि अच्छी मानी जाती है। अच्छा, सूर्य मंगल का मैंने लाभ भाव में बताया नहीं था। अगर सूर्य मंगल का कंजक्शन यहाँ बनता है 11वें भाव में तो वो भी लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उत्तम है। इसी केस में हम शुक्र के उसमें आते हैं।
तो सूर्य से जो शुक्र है वो 9 डिग्री के फासले में अस्त होता है, चाहे 9 डिग्री सूर्य से आगे हो या 9 डिग्री सूर्य से पीछे हो तो वो अस्त हो जाएंगे। शुक्र के केस में थोड़ा सा जो है कि प्रभाव कमजोर होता है, खास करके रिश्ते और प्यार प्रेम के मामले में, क्योंकि सूर्य जो है ना कि अग्नि तत्व के है और शुक्र जो है कि जल तत्व के है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो यहाँ पे शुक्र के प्रभाव में थोड़ी कमी आती है, खास करके रिश्ते के मामले में, प्यार प्रेम के मामले में। शनि के केस में 15 डिग्री का फासला होना चाहिए, सूर्य से 15 डिग्री आगे हो या 15 डिग्री पीछे हो, तब जो है कि शनि अस्त होंगे। तो शनि सूर्य का संबंध वैसे अच्छा नहीं माना जाता। शनि सूर्य के संबंध में पिता से मतभेद की संभावना बनी रहती है जीवन में, और मान सम्मान में कमी आती है। जो भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसका क्रेडिट मिलने में थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत होता है शनि और सूर्य के केस में। लेकिन ये भी पूर्णतः हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही फल आएगा। अलग अलग कुंडली में अलग अलग फल हो सकता है कि इस ग्रह युति के ऊपर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव हो, अच्छे भाव में हो और अच्छी स्थिति में बन रहा हो, तो प्रभाव अलग हो सकता है। ये जो मैंने प्रभाव बताया है ये नॉर्मल प्रभाव बताया है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं।